हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। आप लोगों ने बहुत दिनों पहले सुना होगा कि एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि हमारे पीएम मोदी जी ने बताई थी। ये न्यूज़ ये आपने अगस्त 15 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था वहाँ पे भी सुना होगा, उनकी स्पीच में भी ये बात शामिल थी। और आज मैं पूरा जो मेरा ये वीडियो है उसी पे डिपेंड करेगा और देखते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये किस तरीके से काम करेगा और इसका क्या मिशन है। और ये एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है, यूँ समझ लीजिए कि एक सपना है पूरी दुनिया का जिसे देखा है हमारे पीएम ने। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है वो उस पर मैं बात करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप सबको मालूम होगा कि सोलर इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली जो सन की लाइट होती है, फोटोवोल्टिक लाइट, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पावर प्लांट लगे हैं वहाँ पे भी होता है। आपने अपने यहाँ पास पड़ोस में सोलर बैटरीज भी लगी देखी होगी। अब तो सोलर पंप और सोलर एसी भी आ गया है। कहीं कहीं जगह पे हमने देखा है गाँव में सोलर एसी भी लगी हुई है जो दिन में वो सोलर एनर्जी से वो एसी चलती रहती हैं। तो बेसिकली जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो आपको मालूम ही है कि जो सन है हमारी धरती पे वो लाइट देता है और हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। ओके, जिसकी वजह से हम दिन और रात होती है। बट इसमें क्या है कि सपोज कि ये साउथ अफ्रीका है तो अफ्रीका में अभी दिन है। ओके, तो यहाँ पे सन की लाइट टोटल मिल रही है। तो यहाँ पे जो भी पावर प्लांट लगेंगे वो सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन जो जहाँ पे अंधेरा है ये पीछे की साइड, वहाँ पे एनर्जी नहीं जनरेट हो सकेगी। बट यहाँ पे फिर वो जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ओके, जब ये अर्थ जनरेट होगी तो यहाँ पे दिन होगा और उस तरफ रात होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी और यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी। ये हमारा प्यारा भारत। तो जब एक साइड दिन है एक साइड रात है, तो जिस साइड दिन है वहाँ पे जो भी जनरेट हुआ है पावर उसको जहाँ पे रात है वहाँ पे भी भेजें और ऐसा करके एक पूरा एक सिस्टम बनाएं कि हम कहीं पे भी दिन हो वहाँ से एनर्जी जनरेट करें, सोलर एनर्जी जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और उसको पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करें। जितना यूज है उतना जनरेट करें और वो पूरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करें। सो बेसिकली ये वही है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड। ये मोदी जी का सपना है। इसको सबसे पहले स्टार्ट जो किया था वो 2018 में किया था। ऐसा नहीं कि बहुत नया है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये 2018 में हुआ था। आईएसए इसको बोलते हैं। आईएसए का हेडक्वार्टर अपने गुड़गांव दिल्ली में ही है, मतलब गुरुग्राम में ही है, दिल्ली के पास में है सिटी, तो वहीं पे है। तो बेसिकली जो ये रखा था उन्होंने एक सपना देखा था, इसी तरीके से यहीं पे रखा था। ओके, तो इसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवैक का नाम दे दिया। और इसको आपने देखा होगा कि जो इनकी 15 अगस्त की स्पीच थी उसमें भी इन्होंने वो बात रखी थी कि हमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के उस पर आगे चलना है। बेसिकली जो इसमें काम कर रहे हैं वो तीन तरीके से दो फेसेस में काम होगा। पहले फेसेस में ये रीजन को जोड़ा जाएगा जो इंडिया और ये पास पड़ोस की चीजें हैं, यहाँ पे ये जो आसपास के देश हैं इनको जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड को जनरेट करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। जैसे कि जो इंडिया के पास कैपेसिटी है पावर टेक्नोलॉजी प्लस जो एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखें साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बेसिकली वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब इकोनॉमिक उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ के जो देश हैं वहाँ की पॉलिटिक्स भी उतनी अच्छी नहीं है कि उस तरीके से वो करें। तो हम बेसिकली जो पावर जनरेट करेंगे वो पूरे दुनिया में एक दूसरे देशों को बेच भी सकेंगे, यानी सेल कर सकेंगे, जिससे प्रॉफिट जनरेट होगा। सो बेसिकली इसके पीछे का फंडा यही है। और ये इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बन रहा है, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बन रहा है। सो मैं पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि वो सोशल की
मतलब सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो जाता है और पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हो जाता है। मैं बात करूंगा सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए। ये जो सेक्टर है ये आगे चल के कितना हमें रिटर्न जनरेट कर सकता है, आगे चल के ये कितना पावरफुल सेक्टर बनेगा जो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकेगा। जैसा कि आप देख रहे हो आज आईटी सेक्टर हुआ, अभी अभी केमिकल सेक्टर भाग रहा है। तो ऐसे नए नए सेक्टर्स निकल के आते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न जनरेट कर देते हैं और अच्छी कंपनीज वहां पे आती हैं जो इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली इसके पीछे का फंडा यही है। अब आगे चल के हम अगर देखें कि ये जो ISA है और वो करता क्या है, तो यहां पे देखिए बेसिकली इनका काम है कि ये अभी स्टार्टिंग में ये मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया ये दोनों को टाई अप साथ में रखेंगे। उसके बाद फिर वो टोटल 140 कंट्री का एक ग्रुप बनेगा जिसमें टोटल ये जो ओसोवैक का सिस्टम है वो अप्लाई करेंगे और सभी लोग साथ में मिलकर के एनर्जी जनरेट करेंगे और उसके बाद मतलब प्रोड्यूस करेंगे और सेल भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सोलर जो एनर्जी है अभी हमारे पास, हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी के लिए आगे चेंज होना चाहिए। सभी को पता है कि कोई भी देश हो उसके इकोनॉमी और उसकी ग्रोथ के लिए जो पावर सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूं समझ लीजिए कि जो एनर्जी सेक्टर होता है वो किसी भी देश का बैकबोन होता है। यानी जहां पे एनर्जी ही नहीं होगी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा तो फिर रेवेन्यू नहीं बनेगी, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, फिर वो टोटल समझ लीजिए कि आप ग्रोथ नहीं बनेगी। यहां पे क्या है, हम देख रहे हैं जैसे कि इंडिया ने ये अब यूं समझिए कि हमारे लिए प्राइड की बात है कि इंडिया इसका को फाउंडर है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये को फाउंडर है। और यहाँ पे किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है मार्केट में किस तरीके से बढ़ रहा है, एक हम उस पर नजर डालते हैं कि कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो जो सोलर कैपेसिटी थी, समझ रहे ना, सोलर कैपेसिटी थी वो 2.6 गीगावाट इन 2014 में जो सोलर कैपेसिटी थी वो मात्र 2.6 गीगावाट थी और वो 34.5 गीगावाट 2015 में पहुंच गई। समझ रहे ना, ये ग्रोथ जो है ये ग्रोथ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे पैसा जनरेट होगा, ये एक्चुअली में नीड है, ये आज की हमारे टाइम की नीड है और ये जरूरी है हमारे लिए। समझ रहे हैं ना, ये हमारे लिए जरूरी। हम कब तक डिपेंड करेंगे कोल पे, मतलब थर्मल पावर प्लांट पे, या फिर कब तक डिपेंड करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट पे, जो भी डैम है वो कितना जनरेट कर सकेंगे, प्लस जो हम ज्यादा से ज्यादा आज भी हमारे देश की सबसे ज्यादा एनर्जी जो जनरेट होती है वो कोल से जनरेट होती है, यानी थर्मल पावर प्लांट में NTPC आपको मालूम होगा, NTPC जो काम करता है। तो यहाँ पे ये जो कोल है वो लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, आप पूरी लाइफ उसको यूज करते चले जाओ, वो आपको एनर्जी जनरेट करके देता रहे, वो नहीं है, वो हमें लिमिटेड है। तो हमें एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम नई एनर्जी को यूज में लाएं जो कि सोलर एनर्जी है। और यहां पे देखिए इंडिया की जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो भी कितनी तेज से बढ़ी है, वो 88 टाइम्स बढ़ी है। यहां पे आप देख रहे हैं ना 2.6 गीगावाट 2014, 6 साल बाद ये 34 ऑलमोस्ट 35 पकड़ लीजिए, इसको 35 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 35 भी दिया हुआ है, 35 गीगावाट हो गई है। 2000 मई 2020 तक ये 35 गीगावाट हो गई, जिसको हम अराउंड 10% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन द कंट्री विच इज अराउंड 10%, यानी ये जो सिर्फ 10% है जो टोटल पावर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। अब यहां पे देखिए एक ग्रोथ किस तरीके से है, ऐसा एक डाउट भी है। डाउट मतलब कि हम उसको प्रोस्पेक्ट ले सकते हैं और सोचना कि आगे चल के 2030 तक जो इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी होगी वो 400 गीगावाट बन जाएगी। समझ रहे हैं ना, 400 गीगावाट की सोलर पावर की कैपेसिटी बन जाएगी। अब देखिए इसके साथ साथ इंडिया क्या कर रही है, चूंकि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको लगाने के लिए भाई पैसे जरूरत होंगे, तो इंडिया ने एक ये भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है कि हम एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएंगे, WSB वर्ल्ड सोलर बैंक। जैसे कि इंटरनेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी बैंकिंग सेक्टर बनी हुई है जो हर एक कंट्रीज को उनके ग्रोथ के लिए फंड प्रोवाइड करती हैं और हेल्प करती हैं। तो ठीक वैसे इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है कि हम वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएंगे जो
पर्टिकुलरली सोलर इंडस्ट्री और सोलर सेक्टर में काम करने वाले कंट्रीज को सपोर्ट करेगी और उन्हें हेल्प करेगी। हाँ, बेसिकली इसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो स्टार्टिंग में ही लगभग उसमें $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो बैंक को लेकर के, समझ रहे ना। और देखिए इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है वो किस तरीके से काम करेगी। पहले क्या होता था, जब भी कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, समझ रहे ना, चाहे वो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हो, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हो, या फिर 1991 का इंडिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, या फिर वो 2008 का मार्केट क्राइसिस हो जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो वो टाइम पे क्या होता था कि जो भी बड़े इकोनॉमिक्स या फिर जो इकोनॉमिस्ट थे वो सोचते थे कि नहीं, हमें जो पुरानी इकोनॉमी मॉडल है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, हम उसको यूज करेंगे। तो जो पुराना इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल था वो क्या कहता था कि हम जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि आज कोरोना में हम देख रहे हैं, पेंडेमिक कोरोना का है, जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, टोटल वर्ल्ड में इकोनॉमी स्लो डाउन में है, समझ रहे हैं, सब कुछ, सब बंदा धंधा ठप है। तो यहाँ पे ऐसे पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ था। तो तब क्या वो लोग करते थे, तब वो लोग सोचते थे कि हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में सोचना चाहिए। तो उनका पहले का ग्रोथ मॉडल क्या था, वो बेसिकली फॉसिल वर्क पे यूज करता था, समझ रहे ना। फॉसिल वर्क मीन्स उनका कहना था कि हम जो थर्मल पावर है उससे जनरेट करेंगे एनर्जी, एनर्जी से इंडस्ट्रीज चलेगी, इंडस्ट्रीज चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर वहां से पैसा इकोनॉमी में वापस फ्लो करेगा। इकोनॉमी में जब वापस पैसा फ्लो करेगा तो इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाएगी। बट आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो ऐसा कहता है, जो न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, समझ रहे ना, यहाँ पे जो न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है वो ये कहता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि फॉसिल एनर्जीज पे, मतलब जो थर्मल पावर है। फॉसिल एनर्जी पे हमें डिपेंड होने से ज्यादा बेहतर है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करें। ओके, और ये आगे चल के भविष्य में जब भी ऐसा कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तो वो तुरंत इकोनॉमी को ट्रैक पे ले आने के लिए हेल्प करेगा। और ऐसा मेरा नहीं, ये बड़े बड़े थिंक टैंक्स का सोचना है, ये बड़े बड़े जो है ना उनके लिए। अब दूसरी चीज हम एक समझते हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि यार अपने जो एटॉमिक पावर है हम उसमें क्यों नहीं बढ़ते हैं, समझ रहे ना, एटॉमिक पावर में हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए एटॉमिक पावर में बढ़ने का ऐसा नहीं है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे ना, बट एटॉमिक पावर और हाइड्रो पावर और थर्मल पावर ये सब प्लांट जो बनाने में खर्चा आता है ना वो बहुत ज्यादा आता है। चलिए खर्चे की बात छोड़िए, हम इकोनॉमिक ये एटॉमिक पावर को देख लेते हैं। एटॉमिक पावर में क्या था कि एक बेसिकली शायद मैंने आई थिंक 12th या कभी पढ़ा था मैंने, जब मैं 12th में था तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि जो 2 किलो यानी 2 किलो ऑफ थोरियम, जो ये एक तरीके से रेडियोएक्टिव मटेरियल है, वो 2 किलो जो थोरियम है वो टोटल 62 लाख टन, समझ रहे ना, 62 लाख टन 2 किलो थोरियम, सिर्फ 2 किलो थोरियम जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतनी ही एनर्जी 62 लाख टन जो हम ये कोल जलाते हैं तब हमें जनरेट होती है। यानी वो सिर्फ 2 किलो में वो बन जाएगा। बट उसके साथ साथ रिस्क भी है। आपने देखा होगा कि जो कुडानुकुलम पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, वो एक तरीके से बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स और ये सब के चक्कर में फंसा रहा और बहुत ज्यादा से काम नहीं करा। प्लस इसके साथ साथ रिस्क भी है। अगर आप ये एटॉमिक पावर प्लांट बनाते हैं तो वहां पे रिस्क भी होगा। सपोज कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गई, जैसा कि हमने देखा था जापान में हुआ था भाई, अगर ब्लास्ट हो गया तो एक तो नुकसान होगा इकोनॉमिक, दूसरा लोगों की भी नुकसानी होगी, और फिर उसको वापस से रीबिल्ड करना, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। एटॉमिक जो एनर्जी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, बट उसमें वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे ना। तो ऐसा एक रास्ता चाहिए, ऐसा एक रास्ता दिखना चाहिए जहां पे हम कम लागत में और कम रिस्क के साथ अच्छे से ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो वो बेसिकली और कुछ नहीं, सोलार है। यहाँ पे अगर मैं एक दो इमेज दिखाने चाहूं तो सोलार पावर प्लांट किस तरीके से लगते हैं आप देखो, बड़े बड़े सोलार पावर प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे हो रहा है, ऐसा हर जगह पे हो रहा है। हर एक कंट्री आज जो इसका सोलर एनर्जी है उसको यूज कर रही है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पावर प्लांट लगा है, समझ रहे ना। तो ये इस तरीके से। अब चूंकि ये तो हो गया इंट्रो, तो अब हम बात करेंगे कि भैया अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है
तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी होगी जो आगे चल के सोलार पावर प्लांट या फिर सोलार इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करेगी और काम करेगी। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड को लेकर के एक इंट्रो वीडियो है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। डिटेल मीन्स के टेक्निकल में क्या होता है कि जो भी स्टॉक हैं, स्टॉक्स का टेक्निकल क्या होता है यूँ समझ लीजिए। जो भी स्टॉक है हमें समझना पड़ेगा कि उनके टेक्निकल्स क्या है, कौन सी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है, कितनी कंपनीज है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं पहले से ही, समझ रहे ना। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए पहला कि अगर मैं समझूं कि यहाँ पे किस किस सेक्टर में काम होता है, तो देखिए सोलार पावर प्लांट में, सोलर एनर्जी में बेसिकली जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फोटोवोल्टिक सेल, जो सेल होते हैं एक तरीके से सेमीकंडक्टर्स उसको बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल जनरेट करती हैं, समझ रहे ना। तो जो उसका रॉ मटेरियल, यूँ समझ लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर्स हैं, समझ रहे ना। जो सोलर एनर्जी, ये जो सोलर पावर प्लांट ये सोलर पैनल जो होता है ये बनता किससे है, सेमीकंडक्टर से, समझ रहे ना। तो ये सेमीकंडक्टर्स जो जनरेट करने वाली कंपनी है वो भी हमें अच्छा मुनाफा दे सकेंगी। देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री में काम कर रही है। सो बेसिकली ये जो पूरा पैनल है ये सेमीकंडक्टर से बनता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इसके इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जो सोलर एनर्जी और सोलर सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ये फोटोवोल्टिक सेल, इसके पीछे लगने वाले वायर्स, केबल्स और प्लस आपका समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर, जो मैंने मेन बोला सेमीकंडक्टर वो मेन होता है। तो ऐसी जो कौन सी कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं और किस तरीके से। फिर इसके बाद ये तो बात हो गया इक्विपमेंट्स की, बेसिक इक्विपमेंट्स जो सोलर सिस्टम को बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कौन सी कंपनी है जो पावर प्लांट लगाएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और आगे चल के वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें 3-4 सेक्टर निकल, मतलब एक ही सोलर पावर सेक्टर में 3-4 इंडस्ट्री निकल के आएगी। पहला जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, यानी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज निकल के आ जाएगी। अब बहुत सी कंपनी होंगी, जैसे कि आपने अडानी ग्रीन के बारे में सुना ही होगा, आपने देखा भी कि अडानी ग्रीन का शेयर कितना ज्यादा रिटर्न दिया आपको, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है। इसके आगे जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा सोलर इंडस्ट्री के ऊपर, उसमें मैं 5 से 10 स्टॉक जो भी सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, वो पहले से ही स्टेब्लिश्ड हैं और आगे चल के उनका ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा है, उस पर चर्चा करूंगा। और उसमें मैं फंडामेंटली भी करूंगा, क्योंकि जब तक टेक्निकल और फंडामेंटल बात ना हो तब तक मजा नहीं आता इन्वेस्टमेंट का, समझ रहे ना। तो मैं हर एक कंपनी, जो भी जितनी भी कंपनी हो सके, मैंने सपोज कि यहाँ पे एक फिल्टर ही लगा रखा था सुबह जब मैं इसमें बना रहा था, तो एक अजरे करके है, फिर एक ब्राइट सोलार है, एक उजास एनर्जी ग्लोबल है, फिर एक ऊर्जा ग्लोबल है। अडानी ग्रीन के बारे में तो आपने सुना होगा। आप अगर देखो यहाँ पे अडानी ग्रीन, तो देखिए क्या हैंडसम चार्ट है इसका। मैं मंथली लगाऊं अगर, समझ रहे ना। अडानी ग्रीन का जो चार्ट था, ये कौन सा मंथ है, जुलाई, ये जून महीने में ये हुआ करता था 30। यहाँ पे अगर ओपन प्राइस देखो, यहाँ पे ओपन प्राइस दिखेगी, यहाँ पे देखिए 30 रुपीज का शेयर हुआ करता था। और ये शेयर 2020 में, यानी 2 साल पहले, जून 2000, ये क्या है, जून 2000 में ये 30 रुपए का शेयर हुआ करता था और यहाँ पे 486 रुपए का हाई बनाया और अभी भी ये जो चला है 376 का चला है। सो ये बेसिकली सोलर इंडस्ट्री की पावर है और कुछ नहीं। देखिए मैं एक छोटा सा एक आपको एक व्यू देना चाहूंगा, एक ओवरव्यू लेते हैं कि आपने कभी हमेशा सुना होगा टाइटन कंपनी, सभी लोग जानते होंगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सभी लोग श्री राकेश झुनझुनवाला को भी जानते होंगे, समझ रहे हैं ना। राकेश झुनझुनवाला को ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जो शेयर मार्केट में जुड़ा हुआ है और वो ना जानता हो। तो देखिए ये जो टाइटन है, इसके 3 रुपए और 4 रुपए के शेयर, 3 रुपए और 4 रुपए के भाव के पड़े हुए हैं टाइटन कंपनी के शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के पास, समझ रहे हैं ना आप। ये मैं बात तब की कर रहा हूं जब 2001-2002 के पीरियड में उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था और उस टाइम पे उनकी कॉस्टिंग 3 से 4 रुपए की थी टाइटन में, और उन्होंने करोड़ों शेयर की डिलीवरी ली थी। आई थिंक बहुत हैवी डिलीवरी थी उनके पास। तो क्या आप ये नहीं सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा सेक्टर आएगा जो आज आपकी एज
सपोज कि मेरी एज 27 है, आपकी एज जो भी हो, आगे आने वाले 20 से 25 सालों बाद ऐसे कौन से शेयर होंगे, ऐसे कौन सी कंपनीज होंगी जो ठीक इसी तरीके की मूवमेंट दिखाएंगी। ये जो रिटर्न होगा वो बहुत ज्यादा रिटर्न होगा, आज बहुत सस्ते में मिल रही है, समझ रहे ना। देखिए टाइटन, ये जो टाइटन का पीरियड है टोटल 2004 तक का, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि नॉर्मल ही था, बट वो सेक्टर में ग्रोथ आई, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा था, तो कंपनी ने शेयर परफॉर्म किया, शेयर की प्राइस ने परफॉर्म किया। सो बेसिकली वही है। देखिए अभी जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो आगे आने वाले 5-10 सालों में ही है, बट हाँ आगे आने वाला ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें जो बूस्ट आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आपकी रिटर्न देगी, वो फाइनली मुझे और नहीं लगता कि किसी भी सेक्टर में मिलने वाली है। जैसा कि देखो अडानी ग्रीन, आपने देखा अडानी ग्रीन का कितना जबरदस्त शेयर भागा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कभी कभी जो मैं देखिए अभी टेक्निकल नहीं बात करूंगा, आगे चल के मैं टेक्निकल बात करूंगा, पर्टिकुलर इसी के ऊपर 5 मिनट का वीडियो होगा, क्यों भागा, किस लिए भागा, क्या इसकी पी वैल्यू है, क्या इस तरीके से इसमें प्रोस्पेक्टस है, कितना डेट है, या फिर आगे चल के इसका प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोजेक्ट प्लान क्या है। सो वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि देखिए ये 10-20 रुपए 50 रुपए के शेयर आज 400-500 के मिल रहे हैं। तो बेसिकली इसकी पावर को आप समझिए, ये जो सेक्टर है इसकी यूं समझिए कि इसकी जो ग्रोथ है उसको समझिए कि किस तरीके से आपके ग्रोथ कर सकेंगे। बहुत सी कंपनीज यहाँ पे 5-6 कंपनीज मैंने देखी, कंपनीज काफी है, 10 या 15 कंपनीज मैंने देखी है, बट सभी कंपनीज में मुझे नहीं लग रहा है। और मैं कंपनीज को अलग अलग इसी में सोलर सेक्टर में इंडस्ट्री वाइज क्लासिफाइड करूंगा। मैंने कहा ना कि जो इक्विपमेंट्स का में काम करती हैं, मतलब वो जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और डेवलपमेंट का काम करती हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो सब चीजें मैं अलग अलग तरीके से ले आऊंगा, कौन सी कंपनी क्या कर रही है वो आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे देखिए इसके अलावा और क्या है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे ब्राइट सोलर, अभी ब्राइट सोलर करके कंपनी है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ये प्लांट लगा दिया, ये जो पैनल है सोलर पैनल लगा दिया और इसी से पैसा बनने लगेगा सभी कंपनी को, नहीं ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो सोलर इंडस्ट्री है, सोलर एनर्जी है, इसके साथ साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। आज हर वो चीज जिसमें पावर की जरूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, हर वो चीज सोलर एनर्जी के ऊपर ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। और इसको प्रूव किया है कैसे, ये जो ब्राइट सोलर करके एक कंपनी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगी, इसका 2018 या 17 में आईपीओ आया था, मुझे परफेक्ट नहीं क्लियर है डेट। तो देखिए इनके अगर हम कहां गया प्रोडक्ट्स की बात करें, तो यहां पे देखिए सोलर वाटर पंप ये बनाते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि जो सिंचाई के लिए, मतलब एरिगेशन के लिए जो भी यूज होता है, अभी गांव में तो बहुत सी यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज भी कर रही है, तो सोलर पंप भी बनाते हैं ये लोग, डीसी सोलर पंप बनाते हैं, एसी सोलर पंप बनाते हैं, सोलर पंपिंग कंट्रोलर, ये सब इन्वर्टर भी बनाते हैं, सोलर पैनल और मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। ब्राइट सोलर मार्ट ये इनका एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। रूफटॉप मीन्स कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, मतलब जो छत पे जो 3-3, 4-4 किलोवाट के हम सब लगवाते हैं। आपने भी देखा होगा, आप तो शहर में रह रहे हो, आपको मालूम होगा कि भाई मुझे लाइट बिल बचाना है, जो घर में लाइट बिल आता है उसको बचाना है, तो आप देखा होगा अपने सभी लोगों के छतों पर आजकल छोटे मोटे 1-1, 2-2 किलोवाट के पावर प्लांट लग रहे हैं, सोलर के प्लांट लग रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे वो छतों पे लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है, उनका आपका जो लाइट बिल है वो कम होता है। साथ में आप एक रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी को यूज करते हो, जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, यानी प्योरीफाई कर रहे हो, समझना। इसके साथ साथ इनका प्रोजेक्ट क्या है, सोलर पावर पंपिंग, कंसल्टिंग, ये सब चीजें बहुत से, मतलब ये बेसिकली काफी डीप सेक्टर है। इसको मैं एक डीप एनालाइज करूंगा, वो काफी अच्छा वीडियो होगा, या फिर हो सकता है आगे 2 से 3 वीडियोज आएंगे एनालिसिस में, इस इंडस्ट्री की एनालिसिस में कि क्या ग्रोथ है, क्या आगे चल के इसमें प्रोस्पेक्टस है। फिर उसके बाद मैं आऊंगा कंपनीज के ऊपर, कंपनीज की डिटेल्ड एनालिसिस होगी, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस होगी, उनकी टेक्निकल एनालिसिस होगी, और फिर किस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो बनाना चाहोगे आप अगर ये सेक्टर के ऊपर, तो वो पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना चाहोगे वो भी एक वीडियो में आगे बनाऊंगा। बेसिकली एक मैं आपको सोलर एनर्जी की पावर दिखाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ये समझिए कि मुझे मैं मन से मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे ना। अडानी ग्रीन का तो आपने देखा होगा, सुना ही होगा कि भाई किस तरीके से शेयर भागा है और फिर नीचे गया है, समझ रहे ना। फिर इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या रियल में इसकी जो ग्रोथ है वो एक्चुअल ग्रोथ है, आगे चल के भी ग्रोथ होगी, या फिर ये सुजलोन एनर्जी बनेगी,
सुजलोन एनर्जी चलिए सुजलोन एनर्जी की बात आ गई। तो देखिए सुजलोन एनर्जी जो है वो सोलर पैनल में काम नहीं कर रही है, सोलर सेक्टर में काम नहीं कर रही है, वो बेसिकली काम कर रही है विंड पावर में, समझ रहे ना। ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ नहीं करेगी, बट अभी के लिए उसमें टाइम है। देखिए अभी टाइम अभी भी है सोलर सेक्टर में। ये जो सोलर सेक्टर है ये इतनी जल्दी बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं हो जाएगा, ये 10 साल बाद इतना ज्यादा बूम पे बूस्ट पे रहेगा और बूम पे रहेगा, समझ रहे ना। बट अभी इसमें टाइम है, लेकिन जब 10 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट करने आओगे ना, तब आपको ये शेयर सस्ते पे नहीं मिलेंगे, समझ रहे ना। तब ये शेयर आपको 4-5 रुपए पे नहीं मिलेंगे, तब आपको ये 500, 700, 800, 1000 रुपए के भाव पे ट्रेड होते मिलेंगे। और उस टाइम पे दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, जैसे कि दिन भर बैठते चिल्लाते रहते हैं, टेलीग्राम वाले हो गए, यूट्यूब वाले हो गए, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं और न्यूज चैनल वाले हुए, ये ले लो वो ले लो, ये बाई करो इसमें बाई करो, ये सेक्टर अच्छा है वो सेक्टर अच्छा है, तो वो सब चीजें मत सोचो। अभी आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हो तो इन्वेस्ट उस सेक्टर में करो जो आगे चल के एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है, समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि अगर 10 साल बाद जब इसका टाइम आएगा एक्चुअल में, जब 10 साल बाद एक्चुअल में इस सेक्टर का टाइम आएगा, उस टाइम पे ये भाव आपको नहीं मिलेंगे, ये भाव ऊपर ही मिलेंगे, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें आपको मैं सिखाने या समझाने के लिए आया हूं। आप और भी वीडियोस देखिए, मैंने बहुत सी चीजें नहीं कवर की हैं, क्योंकि मेरा इसके पीछे जो एक तरीके से समझिए होमवर्क था बहुत ही वीक था। मैं अच्छे से होमवर्क करता तो आगे चल के और अच्छा इसमें मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता था। बट ये मैं बता रहा हूं, जो सोलर एनर्जी, सोलर इंडस्ट्री और सोलर सेक्टर, इसकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आगे होने वाली है, और ये इस तरीके से ग्रोथ करेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। फिर इसमें जो कंपनीज है उसमें आप बिलीव नहीं कर पाओगे, समझ रहे ना। अब चलता हूं यहां पे थोड़ा सा और पीछे आ जाता हूं। अब देखिए कि भाई सोलर एनर्जी में आएंगे क्यों। चलिए मैंने बोला कि भाई चलो सब लोग सोलर एनर्जी लगाएंगे, सभी कंपनीज आएंगी सोलर एनर्जी में काम करेंगे, जो पावर है, जैसे टाटा पावर हुआ, टाटा पावर हो, टाटा पावर सोलर लिमिटेड के नाम से उसकी अलग एक एंटिटी है, समझ रहे ना। इसका तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, ये आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं लिस्टेड है टाटा पावर। तो टाटा पावर आपको मालूम है ये लिस्टेड नहीं है अभी। हाँ, टाटा पावर की जब बात आ गई तो अभी लेटेस्ट में एक न्यूज आई थी, जो टाटा पावर के सीईओ हैं उन्होंने भी बोला था कि हम फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। तो टाटा पावर का भी मैं अगर चार्ट देखना चाहूं, ये देखिए टाटा पावर, उनके सीईओ ने बोला कि हम आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी में हम काम करेंगे। सो डेफिनेटली देखिए ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है। अगर मैं इसका विकिपीडिया ओपन करूं तो ये विकिपीडिया देखिए, टाटा सोलर पावर प्लांट लिमिटेड, टाटा बीपी सोलर इज एन इंडियाज कंपनी दैट स्पेशलाइज इन सोलर एनर्जी। और इसमें आगे देखते हैं, बेसिकली ये इंडिया में टॉप पर है, समझ ना, ये इंडिया में टॉप पर है, #1 रूफटॉप प्लेयर, समझ ना। ये बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और यहां पे देखिए चार्ट, ये मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, इसको मैं डेली कर लेता हूं, देख रहे हो ना। ये जब भी, ये तो समझ लीजिए कि कोरोना का टाइम था, बट यहां से ये जो चीजें थी ठीक होने लगी थी अगस्त। अभी अगर मैं 1 अगस्त से ही बात करूं तो अगस्त 3 अगस्त इसकी प्राइस थी 3 अगस्त को इसकी प्राइस ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे 48, 46, 48, 50 का रुपीस का रेट ट्रेड हो रहा था, और आज ये 61 रुपीस का ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो सीईओ हैं उन्होंने बोला था कि हम आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे आगे चल के। सो बेसिकली ये जो सेक्टर है, ये चूंकि कंपनी, देखिए इस कंपनी ने पहले से अपने आप को प्रूव किया है, और इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो टाटा सन्स है, डेफिनेटली अनडाउटेबल कंपनी है, आप टाटा में भरोसा दिखा सकते हो। सो बेसिकली देखिए ये सब चीजें हैं, आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। आगे चल के मैंने जैसा कि बोला कि मैं कंपनी, जो भी कंपनी से मैंने फिल्टर कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे अजरे है, ब्राइट सोलर है, उज्जास है, ऊर्जा है, अडानी ग्रीन है, SGIL है, फिर टाटा पावर है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, कौन डेवलपमेंट में लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, तो वो सब चीजों में पर्टिकुलर मैं काम करूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा और एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा।
समझ रहे ना। इस सेक्टर के ऊपर, पर्टिकुलर इसी सेक्टर के ऊपर मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दूंगा। वो आगे चल के 10 साल या 5 साल और 15 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल वो टारगेट होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। फिर उसके साथ अब हम देखते हैं छोटा सा कि भाई सोलर पावर क्यों यूज करें, किस लिए हम आए। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भाई इसमें जो इंस्टॉलेशन है तो वो बहुत फास्ट होती है। मतलब सोलर पावर प्लांट अगर बनाना होगा बहुत बड़ा, तो हम उसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसके साथ साथ जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम लगती है। सो लेट से अगर एक एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर हम एक थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं या फिर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, कितने का, 500 मेगावाट का। ओके, अगर हम 500 मेगावाट का एक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ड करते हैं, सो उसमें जो टाइम लगता है वो एवरेज टाइम लगता है 36 to 40 मंथ, यानी 3 से 4, 3.5 महीने, 3.5 साल, 3 से 3.5 साल, यानी अप टू 40 मंथ। समझना, 36 से 40 महीने लग जाते हैं किसी भी थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को बिल्ड करने में। ओके, इसके साथ साथ जो अगर हम 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अगर लगाएं तो उसमें जो टाइम लगेगा वो मात्र 18 से 20 महीने का लगता है, यानी 18 to 20 मंथ में वो चीजें आपका सोलर पावर प्लांट कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो 14 से 15%, 14 to 15% लेस लगता है थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के अगेंस्ट में। तो डेफिनेटली ये जो पूरा सेक्टर है ये काम कर, देखिए ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर में पैसा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, फ्री में सब जनरेट होगा। समझना, इसमें भी पैसा लगेगा, जनरेट होगा। क्यों, इसके रीजन मैं बताता हूं। अभी इसका जो रीजन है, अभी के लिए अगर मैं बोलूं कि जो ये सोलार इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया अभी भी ज्यादा डिपेंड करता है फॉरेन की कंट्रीज पर। बेसिकली मैं बात करूं तो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर अभी भी जो इंडिया है वो इस टेक्नोलॉजी, यानी सोलर पावर की, जो सोलर एनर्जी इस सेक्टर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, फोटोवोल्टिक सेल हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, उन सब के लिए जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी फॉरेन के ऊपर ज्यादा है, फॉरेन के देशों में ज्यादा है। लेकिन जैसा कि आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव लाया गया है, उसके तहत इंडिया में ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे, फोटोवोल्टिक सेल इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे, जो पैनल, सोलर पैनल है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे। उसके साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होने लगेंगी। फिर वो हमारे लिए एक सपोज की बिल्ड, हमारे लिए एक यूं समझ लीजिए कि बिल्डिंग तैयार करेगी, जो नींव होती है, नींव होगी, नींव तैयार करेंगी वो ग्रोथ के लिए। और दूसरी चीज, क्यों आएगी देश, ये हमारा देश क्यों आएगा, या फिर दुनिया, सपोज कि आज हम अपने देश की बात छोड़ दें, दुनिया ही क्यों आएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि लिमिट है, थर्मल पावर की एक लिमिट है, कोयले की एक लिमिट है। जो अर्थ में जितना कोयला है, ऐसा तो नहीं वो एक दिन खत्म नहीं होगा, खत्म होगा। इसके साथ साथ एटॉमिक पावर है तो बहुत अच्छा, पर रिस्की है, उतना ही रिस्की है, उसकी भी लिमिट है। समझ रहे ना। और इंडिया में भी अगर हम देखें तो जो कोल का इंपोर्ट है, आपको भी मालूम होगा, अभी भी सबसे ज्यादा जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो इंडिया में कोल के ऊपर ही करते हैं, यानी जो कोल आता है यानी कोयला, उसके ऊपर ही हम करते हैं। सो इसका जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ा है। कैसे, 2014 और 15 में, 2014-15 से 2018-19 में जो इंपोर्ट बढ़ा है वो 150% बढ़ा है, यानी 1.5 गुना। समझ रहे हैं ना, यानी हम पहले जितना कोल यूज करते थे, इंपोर्ट करते थे, उससे ज्यादा आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस चीज को हमें कम करना है, जो गवर्नमेंट है वो कम करना चाहती है, इस बर्डन को कम करना चाहती है। समझ रहे हैं, वो चाहती है कि हम कोल की जो इंपोर्ट है उसको कम करें। सो वो कम करने के लिए बेसिकली उसको जो बूस्ट करना पड़ेगा हमारे सोलर सेक्टर को। अब चलें इंडिया में क्या ग्रोथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर मैं बात करूं कि जो इंडिया में फास्ट और सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज स्टेट हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टेट करते हैं, ये एक तो पहले नंबर पे तेलंगाना आता है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, और थर्ड नंबर पे आता है गुजरात, चौथे नंबर पे आता है कर्नाटका। तो ये जो स्टेट हैं ये पहले से ही सोलर इंडस्ट्री में, सोलर सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ आपको मालूम होगा राजस्थान, अब चलते मैं मैप पे आ जाता हूं। हमारा ये रहा प्यारा भारत, और ये रहा हमारा प्यारा सुंदर राजस्थान।
तो देख रहे हैं ना, राजस्थान में ये जो बेसिकली जो थार रीजन है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा करके इतनी हैवी और इतनी ह्यूज नंबर में हम मात्रा में सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिसका आप बिलीव नहीं कर सकोगे। सिर्फ ये राजस्थान के पास ही इतनी कैपेसिटी है कि अगर हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएं, हमारा ग्रिड सिस्टम अच्छा हो, तो ये आधे भारत के लिए सिर्फ राजस्थान एनर्जी जनरेट करके दे देगा, समझ रहे ना। और इंडिया में अभी भी जो अब देखिए जो सोलर एनर्जी है इसने भी पार्ट लिया है और ये ग्रोथ हुई है। जो 100% एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, उसमें से 35% सोलर इंडस्ट्री से आती है, समझना, 35% सोलर इंडस्ट्री से आती है अब आज हमारे देश में। सो बेसिकली और डेफिनेटली गुजरात के पास है। यहाँ पे तेलंगाना, जैसा कि आपने बताया था मैंने, यहाँ पे टॉप पर है। तेलंगाना काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस सेक्टर में और इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस एरिया से हूँ, मैं बेसिकली यूपी के इलाहाबाद से हूँ और मिर्ज़ापुर में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाया। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर सोलर पावर प्लांट देख रहे हैं ना। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ, ये आप देखिए, ये जूम मैं कर रहा हूँ, ये जो टोटल दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये और कुछ नहीं, ये फोटोवोल्टिक है। ये जो पैनल है वो पैनल लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अच्छे से इस सेक्टर को काम करें और इसका यूज करें, तो जो एनर्जी का जो हम समझ लीजिए कि जितनी एनर्जी हमें मिल सकती है, वो उतनी एनर्जी शायद कहीं ना मिल पाए। इसको अगर मैं जूम करके दिखाना चाहूँ, देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं। ये जो इतना बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है, ये शायद आई थिंक यूपी का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट। तो ये टोटल ये है, समझ ना। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हम यूज कर सकेंगे। ये तो एक छोटा सा एरिया है। ऐसे हमारे राजस्थान के पास कितना पावर है, वो सब चीज़ें। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया है, मैं आगे इस सेक्टर में डिटेल, ये देखिए, ये जो पूरा था ये एक ओवरव्यू का वीडियो था, इसको मैं बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहता हूँ। आगे चल के मैं इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, वो कितना हमें पैसा रिटर्न करके दे सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर टोटल और हर एक कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो उस पर आप देखते रहिएगा। और अगर आपको ये चीज़ ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली इंट्राडे, डिलीवरी और लॉन्ग टर्म आइडियाज़ या फिर शॉर्ट टर्म आइडियाज़ भेजता रहता हूँ। आप उनको यूज़ कर सकते हैं या देख सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, और ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे वीडियोस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।